लीजिए, धनुष को डुरा लीजिए। कम ऐसा ना हो कि धोखा हो जगन्नाथ जी, आपको समझाओ, समझाने से मान जाओ, कहीं गंगा किनारे भिक्षा मांगो जाएगी। अरे लक्ष्मण, सोचा सिंह सुनाता है तो अवधपुरी के तीनों को तू कान कटोर बनाता है। बस समझ लीजिए लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, मरण हार जीती के पंख सदा उगाते हैं। मैं महाकालिका रोने वाला ओंकार महाकालिका उन्नति को खोजा, खबर काली काली भूमि की रूप मस्तक पर ये धमा चौकड़ी है कैसी है? कौन वीर है? कौन वीर इस बर्बर में उस बबर से की अलसी दैसी जीवन दर्शन देखो देवता संतान भी आ गए, हम कहाँ पे बाप नाच के नहीं लगा। हाँ तो नाचा जा सकता है। प्रथम महात्मा को स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? इसमें स्वीकार करना क्या है? सभी नचावत राम को साई, सबको परमात्मा नचा रहा है, हम भी परमात्मा के वशीभूत हैं, तो हमें नाचने में क्या है? भाई कुछ संसार के लोग हैं कि नाच दिवस, ठीक है, संसार के लोग नाच दिवस, लेकिन हम परमात्मा के वशीभूत सभी नचावत राम को साई, तो सभी नाच रहे हैं। मैं अभिदल फटकाराई हूँ, मैं अभिदल फटकाराई हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मान बेच दो टुकड़ों में ईमान, बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल, मेरे जीवन में लखनलाल, कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न भी वनित चले, मगर कभी निराशा न आई। कंटका कीण पथ में मिली, कंटका कीण पथ में मिली, कितनी सरिताएं कितने सर, ये मरुस्थल और मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला आबाद निरंतर ही, और रुक करके मानी हार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले, वो नाविक कुशल पाता है, और जो पतझड़ में बसंत खोजे, ऋतुराज वही कहलाता है। मुझे मात देने वाला है जन्मा जग में लाल नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। आइए महाराज, आप अपना जीवन दर्शन बता रहे हैं। जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। परंतु महाराज, हमारा सिद्धांत थोड़ा दूसरा है। जीवन जीने का अधिकार किसको, किसको अधिकार है? आइए भैरवी के माध्यम से आपको सुनाते हैं। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार है उसी को, और जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। जिसने गीत सजाने अपने तलवारों के झलझल स्वर पर,
और जिसने विपले राग अलाते बाणों के रिम झिम बरसण पर तो झुका रहा है, झुका रहा है मस्तक अपना। ये सारा संसार उसी को, और जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। अतिये विनीत। राम जी ने देखा परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा है। राम जी ने क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। ऐसी वाणी का प्रयोग किया जिस वाणी में अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले रामो जोगी जुग पानी। आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दें। बलैया और बालक दोनों ही एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देती। बालक है, आपके प्रभाव को जान नहीं पा रहा है। मैं तो केवल आपसे यही कहूंगा, मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक अग्र स्वभाव न जाने, निज वंश पताका फहराता मुनि, ये तार उतार चढ़ाव न जाने। सुनहो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करिए नहीं काना, बन रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संतो विदु सहे काऊ। और महामुनि ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, तो मेरा अपराधी कौन रहा? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा को वधुमति गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही ते नाही, कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो तुम्हारे साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? कह मुनि राम जाई विष कैसे, अजहु अनुजुतौ चितव अनेसे। राम तुम कहते हो कि हम अपने क्रोध का शमन कर ले, देखो अपने भैया की ओर। हमारे क्रोध का शमन ऐसे नहीं होगा। हमारे क्रोध का शमन कैसे होगा? यही के कंठे कुठार न दीना, तो मैं काहे
राम यदि आज हमने अपने परस का प्रहार इसके कंठ पर नहीं किया तो हमारा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम महामुनि, आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अगर आज आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट देंगे तो मेरे सर पर तो कलंक लग जाएगा और सभी अयोध्यावासी मुझे तो केवल यही कहेंगे कि ये वही अभागा राम है जिसने अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, मेरे भाई लक्ष्मण का तो कोई अपराध ही नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं। पहले आज आप मेरा शीश काटे, फिर मेरे लक्ष्मण का। जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? अरे संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे? मैं नहीं चाहता कि आज मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश कट जाए। आज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। महामुनि, भाग्यवान भिखारी भिखारी मांग रहा, ये भाई के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा शीश काट कर लो अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्म लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा, पर आज भाई को मार रहे, कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा। आज आप मेरे लक्ष्मण का शीश काट लेंगे और जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा सभी अयोध्या वासियों को यह पता चलेगा कि आज इस अयोध्या में केवल राम अकेला आया और राम ने अपने ही नेत्रों के सामने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। सभी अयोध्यावासी मुझे तो पत्थर मार के ही निकालेंगे। महामुनि, केवल अयोध्या के सारे लोग मुझे यही कहेंगे कि ये वही अभागा राम है जिसने अपने नेत्रों के सामने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। मेरी मां को यह पता चलेगा कि मेरा लाल अभी संसार में नहीं रहा तो क्या कहेगी मेरी मां? अगर आज आपका क्रोध नहीं जा रहा तो हम दोनों भाइयों का शीश एक ही साथ में काट ले। महामुनि,
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का केवल आप शीश न काटे। नहीं राम, राम आज तुम भ्रात प्रेम में अश्रु बहा रहे हो। अरे राम, तुम तो संसार के लिए एक उदाहरण हो। अरे संसार में अभागे वो लोग होते हैं जिनको परमात्मा ने भाई नहीं दिए, लेकिन उनसे अभागे वो लोग होते हैं कि जिनको परमात्मा ने भाई तो दिए, लेकिन भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम नहीं दिया। राम, संसार के लोग तुमसे सीख लेंगे कि धन का बंटवारा कर लिया जाए, भूमि का बंटवारा कर लिया जाए, भवन का बंटवारा कर लिया जाए, लेकिन भाइयों भाइयों के प्रेम का कभी बंटवारा न किया जाए। आज तुम अपने भाई के लिए रो रहे हो, मत रो राम। इस धरा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारे अश्रुओं को सह सके। मत रो, मत रो राम। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। बह न जाए धरा आंसुओं में कहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। लेकिन राम, तुम्हारी ओर देखता हूं तो हमारे क्रोध में कमी आती है, लेकिन तुम्हारे भैया की ओर देखता हूं तो मेरे क्रोध में बढ़ोतरी होती है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परस का प्रहार इसके कंठ पर करूं। कि अंगुलों से भरा ये तेरा भाई है, अब बेल बलिदान की आज अब आई है। राम, मैं इसके कंठ पर अपने परस का प्रहार करना चाहता हूं, लेकिन जानता हूं कि मैं यदि अपने परस का प्रहार इसके कंठ पर करूंगा तो तुम अपना कंठ इसके आगे ले आओगे और हमारे परस का प्रहार तुम्हारे कंठ पर हो जाएगा। तो लोग कहेंगे कि आज राम को राम ने मार दिया, ये होगा नहीं। राम को राम मारे ये होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। लेकिन राम, क्या तुम वही तो नहीं जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि वही, तो आज फिर एक परीक्षा तुम्हें देनी होगी। और परीक्षा क्या है कि ये भगवान विष्णु का दिया हुआ सारंग धनुष है। यदि इसको आज खींच कर हमारे संशय को दूर करो। राम रमापति कर धन देहु, कई जाव मोर मिटै देहु। कीर्ते चापे आपो ही चल गया, परशुराम मनु दुश्मन भयऊ। जाना राम प्रभात तब पुलक प्रफुल्लित दार, जो पाल बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। वही नाथ की जय बने जिम हमारी, औ मारो यमारो शरण मैं तुम्हारी रहे ब्रह्मवाणी। सुनाते तुम्हें हम प्रबल रोष करके बताते तुम्हें हम, रहे आप संते बड़ी शांतता से, विनय भक्ति करते रहे नम्रता से। सहे घोर अपमान हे क्रोधधारी, औबारो यमारो शरण मैं तुम्हारी। सभी लोग खड़े हो जाए। शंकर मन मानस के बरान, हे राम तुम्हारी जय होवे। जगन्नाथ से सहोदर, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के
नयन सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे, और सुमित्रा के प्यारे हे लखन तुम्हारी जय होवे। सभी लोग प्रेम से बोले, बोलिए सियापत रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए शंकर